ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बुलाने का ख़ास मकसद है कि विगत कल शाम से एक फेक न्यूज़ वायरल हो रही है। हमारे लेटर पैड पे फर्जी लेटर पैड बना के हमारे हमारा इस्तीफ़ानामा दे दिया गया प्रेस में और सोशल मीडिया में, और मुझे खबर नहीं। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इस्तीफ़ा अगर खुदा न खास्ता देना है तो मैं दूंगा, और इस्तीफ़ा देने का जो प्रॉपर वे है, जो तरीका है, तो जाहिर सी बात है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। अगर इस्तीफा देना होगा खुदा न खास्ता तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लिखूंगा। ये प्रेस विज्ञप्ति एक फेक और निराधार, एक बेसलेस न्यूज जारी कर दी जाती है सोशल मीडिया में। इंक्वायरी करने के बाद मुझे पता चला कि ये काम हमारे पूर्व महानगर अध्यक्ष जनाब शाहिद अयूबी साहब ने किया है। चूंकि कौमी तंजीम के जो इंचार्ज हैं रांची के जनाब एहसान साहब, उनसे भी हमने दरियाफ्त किया कि भाई आपने किस बुनियाद पे, मैंने तो कोई लेटर दिया नहीं, आप लोगों को तहकीक करनी चाहिए, आप इतने बड़े मीडिया हाउस हैं, ऐसे कैसे आपने इस तरह के बेबुनियाद लेटर छाप दिया आपने इस्तीफानामा। इस्तीफा अगर देना हो तो मैं खुद आपको देता, किसी भी मीडिया प्रेस में, सोशल मीडिया में देता। तो इंक्वायरी करने के बाद हमने कहा कि भाई सोर्स क्या है, सोर्स बताएं आप। तो उन्होंने कहा कि सोर्स ये कि शाहिद अयूबी ने मुझे भेजा है। उसके बाद फिर वो नाराज भी थे, शाहिद अयूबी से बात भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस पे लिया। तो उन्होंने कहा, शाहिद अयूबी साहब ने कहा, हमने कहा कि भाई इस तरह की नाज़ेबा हरकत, इस तरह की एक निहायत ही काबिल मजम्मत साजिश हमारे साथ क्यों की आपने। चूंकि आपको, ठीक है, आपके सस्पेंशन के बाद आपको वापस ले लिया गया पार्टी में। हम तमाम लोग जमशेदपुर से लेकर पाकुड़ तक साथ में रहे, एक जगह रहे ना, कैंपेनिंग किया, सब पहले की तरह हम सब मिलजुल कर पार्टी को आगे बढ़ाने की बात हम लोगों ने की, और आम जैसा माहौल था। सारे हम लोगों के रिलेशन भी आम पहले जैसे एज यूजुअल हो गए। उसके बाद इस तरह की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने सोशल मीडिया से लिया है। जबकि ये भी हमने कौमी तंजीम के इंचार्ज जो हैं एहसान साहब, उन्होंने भेजा कि नहीं, ये बाज़ाब्ता सोशल मीडिया पे लेंगे तो वो पीडीएफ फाइल नहीं बनाएंगे ना, बाज़ाब्ता पीडीएफ फाइल बना के इन्होंने भेजा है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये शाहिद साहब के स्क्रीनशॉट उन्होंने भेजा है, पीडीएफ फाइल बना के भेजा है इन्होंने। तो आपका लेटर हेड जो जिस पे जारी हुआ चोरी हुआ था क्या? देखिए, लेटर हेड चोरी हुआ क्या हुआ मैं नहीं बता सकता। लेटर हेड तो बनाना बहुत आसान है। वैसे 2022 के बाद मैंने इस लेटर का उपयोग नहीं किया है। दूसरा लेटर हेड जो होगा, अब मैं आपको दिखा दूंगा कौन सा लेटर हेड मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ तकरीबन। मैं लेटर हेड यूज नहीं करता। सिग्नेचर भाई, सिग्नेचर तो आप जान रहे हैं, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, स्कैन कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन मेरा क्या, अब जो राइटिंग है इसमें, राइटिंग देखेंगे आप, हमारी राइटिंग को देख लें कि 12-12 जो लिखा है ना, मैं 1 इस तरह लिखता हूँ ना, 2 इस तरह लिखता हूँ ना, 4 इस तरह लिखता हूँ ना। अच्छा, ये एक और देख लीजिए, ये ओवर राइटिंग है 2002। मैंने बोला कि 22 में हमने इस तरह का लेटर पैड ना यूज किया। 22 देखिए, ओवर राइटिंग करके 2 को 4 बनाया गया है, क्योंकि क्लियर कट है, आप देख सकते हैं। तो क्या वजह लग रहा है आपको, ये क्यों किया गया? जब एहसान जी से बात हो रही थी तो उनको क्यों नहीं बैठाया आपने? उनके द्वारा किया, आपके द्वारा सिर्फ मुजबानी बताया जा रहा है? नहीं, वो हैदराबाद गए हुए हैं 3 दिन के दौरे पे, वो आएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की बात है, वो टेलीफोनिक उनसे बात हुई। तो अब तो वो लोग बता सकते हैं, मैं क्या बता सकता हूँ, उनके दिल में क्या है ना। बहुत दिन से लोग चाह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूं। किस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है। विगत में भी हमारे साथ जो बदतमीजी हुई उसके गवाह आप भी हैं ना, किस तरह से। तो ये क्या उनकी मंशा है, आप तो वो बेहतर बता सकते हैं, या रब बता सकता है। मैं तो किसी कह रहे हैं कि क्या मंशा है, तो बहुत सारा भी सोशल मीडिया में लगातार चल रहा है। शाकिर साहब देखते होंगे, आपके कार्यकर्ता या फिर एमआईएम से जुड़े लोग पोस्ट कर रहे हैं कि रिमूव शाकिर, सेफ झारखंड, सेफ एमआईएम, इस तरह के पोस्ट चल रहे हैं। देखिए, हर पार्टी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मुखालिफिन होते हैं ना, तो जाहिर सी बात है मुखालिफिन जो होंगे वो मुखालिफ की तरह ही बात करेंगे। मेरा कहना है कि अगर आप हटाना चाहते हैं, या आप खुद दावेदार अगर हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, तो जो सिस्टम है, जो प्रोटोकॉल है, आप जाएं, एक डेलीगेशन लेके जाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास। भाई, हमको तो प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने बनाया है। तो अगर आप हटाना चाहते हैं हमको, अगर जबरदस्ती हटाना चाहते हैं, भाई अगर मैं हटना नहीं चाहता, मुझे जिम्मेदारी दी गई है, बैरिस्टर साहब ने जिम्मेदारी दी है, मैं उसको निभाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको पसंद नहीं है, आप बनना चाहते हैं, आप हमसे ज्यादा योग्य हैं, तो आप जाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास। मैंने कहां रोका, आप डेलीगेशन लेके जाएं, आप हटवा दें मुझे। लेकिन इस तरह से फेक न्यूज चलाना, ये तो इखलाक से भी गिरी हुई बात है, प्रोटोकॉल के भी खिलाफ है, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है, बाइलॉज के खिलाफ है।
क्या लगता है प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कितना खरा उतर पाए एमआईएम के? लोकसभा के टाइम में भी शायद आपने कहा था कि जिम्मेदारी लेते हुए मैं इस्तीफा दूंगा। ये किसने कहा? कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर कहीं इस तरह की कोई बात नहीं, सब बेसलेस बात है, बेबुनियाद बात है। ये आपके कार्यकर्ता है द्वारा बताया जा रहा है। वो कार्यकर्ता वो क्या बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ, हमसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। साथ ही साथ सभी पार्टियों ने अपने चुनाव परिणाम के बाद समीक्षा बैठक की। आपने अब तक क्या समीक्षा किया है, क्या कारण जाना है? देखिए, जहाँ तक समीक्षा की बात है, हमारे ऑब्जर्वर्स जो आए हुए थे, आप लोग भी गवाह हैं, ऑब्जर्वर से बात हुई है। कुछ केसेस हैं अभी, जैसे पाकुड़ और ये जमशेदपुर का, तो वो सारा होने के बाद ऑब्जर्वर्स ने वादा किया है, और जो भी होगी उनकी मौजूदगी में समीक्षा बैठक होगी, यकीनन होगी, हर हाल में होगी, लेकिन ऑब्जर्वर की मौजूदगी में होगी इंशाल्लाह। तो आप तो कई बार कह चुके हैं कि बैरिस्टर साहब, माजिद साहब फोन भी नहीं उठाते हैं, तो कैसी ये सब चीज फिर आप? ये किसने कहा? आपसे किसने बोल दिया? ये भी मुखालिफिन का प्रोपेगेंडा है। कोई बात नहीं, ये सब बेचते सब बेबुनियाद। लगता है कि हम लोग मतलब मुखालिफिन का प्रोपेगेंडा यहाँ पे नहीं भाई, मैं ये क्या कह रहा है, जो आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि जिसने कहा, हमारी जुबान से कभी सुना क्या आपने कि हमारा फोन बिल्कुल रिसीव होता है, प्रॉपर वे में रिसीव होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है? विधानसभा चुनाव में और हमारा फोन रिसीव होगा नहीं होगा, मैं आम क्यों करूंगा? मैं किसी को क्यों, थर्ड पर्सन को क्यों बताऊंगा? मैं ओवैसी साहब क्यों नहीं आए पूरे विधानसभा? देखिए, बैरिस्टर ओवैसी साहब के आने का प्रोग्राम 7 और 8 तारीख को फाइनल था। चूंकि महाराष्ट्र का चुनाव काफी क्रुशियल था, वहां पे 16 सीट्स पे लड़ रहे थे, हमारे वहां पे एमपी भी थे, आप जान रहे हैं, 2 विधायक भी थे, तो पूरा फोकस महाराष्ट्र पे, चूंकि एक ही टाइम में। क्यों हुआ कि महाराष्ट्र को फोकस किया गया, उसको तवज्जो दिया गया, इसको दरकिनार? नहीं, दरकिनार बिल्कुल नहीं किया गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 और 8 तारीख का प्रोग्राम लिया गया था, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन छठ का त्योहार हो गया, उसकी वजह से प्रोग्राम को पोस्टपोन करना पड़ा। और कोई वीडियो अपील भी नहीं आया वैसे साहब की तरफ से? देखिए, वीडियो अपील तो बैरिस्टर पे डिपेंड करता है, वीडियो अपील आना नहीं आना, लेकिन नेशनल चैनल, लोगों ने कोशिश किया था भाई मेरे वीडियो नहीं आए, लेकिन नेशनल चैनल से बाज़ाब्ता बैरिस्टर असद साहब ने महाराष्ट्र और झारखंड के तमाम लोगों से आह्वान किया। कोई जरूरी नहीं कि वीडियो आए, उन्होंने नेशनल चैनल से आह्वान किया है लोगों को। कोई भी प्रत्याशी के लिए पर्सनली ऐसा वीडियो अपील नहीं किए कि फलना इंसान को क्या कहते हैं पाकुड़ से विजय बनाए या रांची से मेहताब को विजय बनाए, इस तरह का कोई भी वीडियो अपील ओवैसी तरफ से नहीं आया? भाई मैं बता रहा हूँ कि नेशनल चैनल जो है वो ओवैसी साहब का ही चैनल है, बैरिस्टर असद साहब का वो आह्वान आया है पब्लिक से। आप देखना चाहते हो मैं दिखा दूंगा। रांची में जो प्रत्याशी थे, कितना आपने मेहनत की? रांची प्रत्याशी, जाहिर सी बात है, वक्त कम था, इसी में 6-7 विधानसभा को देखना था। फर्स्ट फेज में 5 विधानसभा थे, 5 विधानसभा में कितना दिन टाइम दिया जा सकता है? जो भी हमसे पॉसिबल हो सका हमने वक्त दिया। बाकी जगह तो आप नजर आए, रांची में नजर नहीं। अब आप देखना नहीं चाहते होंगे या देखा नहीं आपने, तो ये मेरा कसूर नहीं है मेरे भाई, ये तो प्रत्याशी बताएंगे। ये तो आप इस कार्यक्रम में तो आप थे, आप एक कॉन्फ्रेंस जब रांची का ऑफिस खुला था, रांची विधानसभा का, उसमें आपने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन हमको साथ में लेती है और ऐसी सीटें हमको दे जिसमें बीजेपी जीतती है, वैसी सीटों से आपने प्रत्याशी क्यों नहीं दिए? एग्जाम्पल के तौर पे कांके, हटिया। देखिए, हमने आप उनसे मांगते हैं, मगर आपको जब खुद आपको ऑथराइज था, आप दे सकते थे। ऐसा नहीं है। देखिए, फाइनल अथॉरिटी आला कमान होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हम लोगों ने कांके भी डिमांड किया था, 34 सीट की डिमांड की थी, लेकिन वहां से 7 सीट पे ही ग्रीन सिग्नल मिला। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आला कमान का जो डिसीजन होगा वही होगा। मैं आला कमान हूं, मैं सिर्फ राय दे सकता हूं, प्रपोजल भेज सकता हूं। क्या लगता है आपको, विधानसभा में आपको सम्मानजनक आपको रिस्पांस मिला है या फिर आप लोग बहुत पीछे चले गए पिछले विधानसभा से? देखिए, पिछले विधानसभा के कंपैरिजन, जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों का 2019 के कंपैरिजन में रिजल्ट उतना पॉजिटिव नहीं रहा, लेकिन इंशाल्लाह इससे हम हतोत्साहित नहीं है, हमारे हौसले पस्त नहीं है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, जाहिर सी बात है कोई कमी रही गई होगी। 2019 में शाकिर साहब जिन विधानसभा सीटों से आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिला था, अच्छा रिजल्ट का मतलब अच्छी वोट मिले थे, 20,000, 25,000, 30,000, उन सीटों पर आप लोगों ने प्रत्याशी नहीं दिया, दूसरे अन्य सीटों पर दिया। देखिए, प्राथमिकता के आधार पे हम लोगों ने उन सारी सीटों को, जैसे हमने आपको बताया कि 34 सीट्स की लिस्ट हमने भेजी थी प्रपोजल में, तो हमारे आला कमान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वो ग्रीन सिग्नल दिया कि सिर्फ 7 ही सीट पे हम लड़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ये जो रिजल्ट आया है, इस निराशाजनक परफॉर्मेंस के लिए आप किससे जिम्मेदार हो? देखिए, निराशा परफॉर्मेंस के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, यकीनन मैं खुद भी जिम्मेदार हूं इसके लिए, हमारे तमाम ओहदेदारान
जो भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं तमाम जिम्मेदार हैं। तो नैतिकता के रूप में जिम्मेवारी लेते हुए आप इस्तीफा देने के लिए हामी भरते हैं या नहीं भरते? आप इस्तीफा लेने आए हैं या मैं इस्तीफा का हम सवाल कर रहे हैं, हम कौन होते लेने? भाई नैतिक मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसा होता नहीं है किसी पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में तो रिजल्ट होते हैं बहुत सारी पार्टियों के देते हैं। मुझे ऐसा नहीं है आदेश, मुझे आदेश नहीं है ऐसा, और मैं चाहता हूं आगे काम करना इस पार्टी से जुड़ के, हम अपनी क़यादत खड़ी करना चाहते हैं। आदेश की बात नहीं हो रही, आपका अपना खुद का क्या सोच है? भाई अगर सोच होती तो आपके सामने आती। मैंने बताया, रिपीटेडली बता रहा हूं, फिर मैं बता रहा हूं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इस पार्टी में रह के काम करूंगा। आगे इंशाल्लाह परफॉर्मेंस हमारा पॉजिटिव होगा, रिजल्ट भी दिया जाएगा इंशाल्लाह। राजमहल से आपने पॉल सोरेन को टिकट दिया था और गोड्डा से मंसूर जी को क्या बेस रहा था टिकट देने का, और अगर दे ही दिया तो फिर जो परफॉर्मेंस हुआ है, जो रिजल्ट आया, तो क्या लगता है, क्या करना चाहिए? देखिए, पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ, हम तमाम लोग जानते हैं, न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे भारतवर्ष में बाइपोलर इलेक्शन था, दो ध्रुवीय था, एनडीए और यूपीए, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन। और खास करके हमारा मुस्लिम समाज, उसकी मेंटेलिटी आप जानते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए वोट देता है। जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, हम अपनी जहनियत नहीं बदलेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक अपनी क़यादत के लिए हम नहीं उठ खड़े होंगे, तब तक इसी तरह के रिजल्ट आते रहेंगे। माइंडसेट चेंज करने में आप नाकाम रहे? देखिए, प्रयास करता है इंसान, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास जारी रहेगा। अब हिदायत देना तो अल्लाह के हाथ में है, हमारा ईमान है। बूथ कमेटी जो है शाकिर साहब और प्रदेश कमेटी, आपने सभी को भंग कर दिया, लेकिन खुद अपने जगह पर काबिज है अब तक। तो बूथ कमेटी भंग कर दिया तो जाहिर सी बात है कि जो भंग करने वाला वो तो भंग नहीं होता ना। अगर मुझे भंग करना होगा तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भंग कर देंगे। मैं खुद से खुद को भंग नहीं कर सकता ना मेरे भाई, ऐसा होता है क्या? कहीं पॉलिटिकल हिस्ट्री में, डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में इस तरह का कहीं भाई बातों को हैदराबाद सुनती नहीं है, क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि मैंने आपसे एक बार ये अपनी बात हमारे मुंह में देने की क्यों कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई? ये कैसे जान, किसने कहा आपको? मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको कॉल किया था उपचुनाव के वक्त, ये इंतखाब अंसारी को टिकट मिल गया, इस पर क्या, तो मुझे नहीं पता है हैदराबाद से वो क्या किए नहीं किए। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। जब उस वक्त तक हमको पता नहीं था, जब पता नहीं तो हमें कैसे बता दोगे? पता तो नहीं पता, ये तो पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है। भाई टिकट जब अगले को बी फॉर्म मिला ही नहीं तो मुझे पता कैसे चल जाएगा? बी फॉर्म मिलेगा तब तो पता चलेगा मेरे भाई। कहीं इस तरह की बात नहीं है, ये सब प्रोपेगेंडा है जो भी फैलाया जा रहा है। इस तरह की बात, जो इस तरह का क्वेश्चन अब आपको आपके जहन में किसने डाला, क्या डाला, ये सब प्रोपेगेंडा का हिस्सा है मेरे भाई।